अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बस तबीयत के लिहाज से मैं ठीक हूँ। वैसे जो है दिली तौर पर ठीक नहीं हूँ। पता क्यों? वो है ना हदीस पाक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक होता है तो सारा जिस्म ठीक होता है, अगर वो बीमार होता है तो सारा जिस्म जो है वो बीमार होता है। बस जी मेरा दिल ठीक नहीं है, आज बहुत उदास है, परेशान है बेचारा। तो इस वजह से मेरा दिल भी मेरा जिस्म भी जो है ना वो भी बहुत अपसेट है। तो दिल नहीं था है कि मैं जाऊं या मैं बाहर निकलूं घर से। तो बस कुछ मामलात कुछ काम होते हैं जो इंसान को अपनी दिल से हट के करने पड़ते हैं ना, वो करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है रमज़ान आ रहा है, तो उसके लिए ग्रोसरी करनी थी और मैं चाह रही थी कि मुर्तज़ा ही कर लें, लेकिन वो भी ठीक नहीं है, उनका पाँव पे ज़ख्म हो गया, तो जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे, उनसे चला नहीं जाता। तो फिर मुझे खुद ही जो है वो ग्रोसरी करनी है, इसलिए बस मैं ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ रमज़ान की। तो हालांकि यकीन माने दिल नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपसेट हूँ। वो अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों अपसेट हूँ। थोड़ा सा आपको बता दूं कि हर इंसान की लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो उनको लाख भी अपनी लाइफ से निकालना चाहे ना, वो नहीं निकलते, वो ऐड हो के रहते हैं। बस मेरी लाइफ में भी कुछ इस तरह के लोग हैं कि उनको मैं लाख पीछे करना चाहूँ, यानी कि पीछे से मुराद के लाख उनसे मैं जान छुड़वाना चाहूँ ना, वो जान नहीं छोड़ते। वो शायद मरते दम तक ही मेरे साथ रहेंगे। ओ अल्लाह अल्लाह, बस जी आपसे दुआ के अपील है, मेरी खास दुआ किया करे। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट, तो फिर करते हैं ग्रोसरी और आपके साथ भी शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। तो सांस फूल गया मेरा, तो फिर उधर जाके हम मुलाकात होती है। बस मैं करीब ही आ गई हूँ रेस्टोरेंट, अब एंटर होती हूँ तो फिर आपसे बात करती हूँ। जिलानी मेरे साथ था, सिद्गा और जैद जो थे वो कह रहे थे हमने नहीं जाना आपके साथ, तो आप अपने पापा के पास चले गए, तो मैं और फिर जिलानी आया इधर नाश्ता। क्योंकि मैंने रमज़ान के लिए रेसिपीज़ बनानी होती हैं और वो पहले से ही पूरे मंथ की बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, तो फिर रमज़ान में जो है ना वो इजी हो जाता है, तो फिर मुश्किल नहीं होती। मैं पहले तो खैर से ऐसा नहीं थी करती, तो जो है मैं लास्ट रमज़ान में मैंने किया था और बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे बेनिफिट उसका हुआ था कि बाज़ का तबीयत इंसान की ख़राब हो जाती है और वो फौरी तौर पे नहीं कुछ बना सकता ना, और अचानक से मेहमान आ जाते हैं या किसी की इफ्तारी करवानी होती है, तो फिर जी 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो जाओ, तो फिर सारा जाके सामान रेडी करो। और अगर आपने रमज़ान से पहले ही बना के रख दिया हो ना, तो इफ्तारी भी करवानी हो और या फिर गेस्ट भी आ जाए तो फिर मुश्किल नहीं होता। जो चीज़ें बनाई हुई हैं फ्रीज़ की हुई हैं वो निकाल लो, तो जी उनके आगे वो बस उनको फ्राई श्राई करो, तो उनके आगे पेश कर दो, ये सारा इजी हो जाता है। तो वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान था ना वो मैंने लिया था, लेकिन ये 2 दिन का व्लॉग फिर मैंने ऐड कर दिया कि दूसरे दिन फिर बच्चे भी साथ गए थे, तो जो सामान रह गया था फिर मैं वो भी ले आई थी जाके, क्योंकि मेरी ना रेसिपीज़ बनानी थी, तो शिमला मिर्च मैं लेके नहीं आई, मुझे याद ही नहीं रहा, तो शिमला मिर्च तो बहुत ज़रूरी थी ना, तो इस वजह से फिर मैं दूसरे दिन दोबारा चली गई, तो फिर मैं जाके शिमला मिर्च जो बाकी सामान रह गया था वो भी फिर मैं ले आई थी। तो वो मैं बता रही थी ना आपको कि कुछ लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बस वो लोग जो होते हैं ना वो होते हमारे दरअसल अपने ही होते हैं, रिश्तेदार ही होते हैं या दोस्त अहबाब कह लें, तो बस वो पीछा नहीं छोड़ते। बाद लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे रिश्ते होते हैं कि हम उनसे ना भी ना दूर होना चाहें, लेकिन फिर वो हमसे दूर हो जाते हैं, पता नहीं क्यों कुछ मामलात ऐसे बन जाते हैं। और यकीन माने बड़ा ही दिल दुखता है, यकीन माने बड़ा दिल दुखता है कि फिर वो उन रिश्तों को भूला भी नहीं जा सकता, और उनको लाख हम बुरा भला कहें लेकिन उनके लिए बददुआ नहीं निकलती। मेरे भी बड़े कुछ प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से रिश्ते हैं ऐसे। अच्छा जी, खैर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सामान कैसे लेके जाऊँ, तो ये देखें कुछ मैंने इसके साथ बांध लिया, ठीक है, और कुछ मैंने इसके अंदर रख दिया घुसू के। तो अभी भी जो सामान है ना वो कंप्लीट जो है वो रमज़ान के लिए मैं नहीं परचेज़ कर सकी, क्योंकि फिर मैंने लेके कैसे जाना था, तो इस वजह से।
अब जो बाकी का सामान है वो इंशाल्लाह हम दोबारा मैं रमज़ान की ग्रोसरी करूँगी तो फिर जो है वो मैं ले लूँगी, लेकिन फिल वक्त मैं इतना ही उठा सकती थी वज़न, तो मैंने जितना उठा सकती मैंने ले लिया। अब बड़ी बड़ी चीज़ें रह गई हैं जैसे चावल, आटा और अंडे, ये वाला सामान जो है ना मोटा मोटा बस रह गया है, छोटा छोटा मैंने ले लिया। तो अब चलते हैं हम घर, तो चले भी चले। घर पहुंच के मैं सामान वगैरह जब समेट रही थी तो मैंने कहा दूध नहीं है, तो दूध मैंने फ्रिज में भी देखा, मैंने कहा शायद मैंने फ्रिज में रख दिया, लेकिन मैंने बिल शील जब देखा तो बिल के ऊपर वो पे ही नहीं हुआ था ना, तो उसकी पेमेंट ही पे नहीं हुई थी, तो वो शायद एक साइड पे लगा हुआ था तो वो उधर ही रह गया था और मुझे भी नहीं ना, मैंने ख्याल गया मेरा। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है। तो ये बच्चे जो हैं तब मेरे साथ गए थे और मैं शिमला मिर्च लेनी थी और बाकी सामान फिर मैंने जो रह गया था वो भी ले लिया था। तो खैर से तब भी पूरा सामान नहीं था आया, तो फिर भी मैंने कहा ले लेंगे, अभी तो रमज़ान आने में काफ़ी देर है ना। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़े का शवारमा इनका पिज़्ज़ा था। तो बाकी रमज़ान में पहले अगर हम रेसिपीज़ तैयार कर देते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी मेन जो है ना खसूसियत, तो वो ये है कि हमारी इबादत बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और खुशू तरीके से हो जाती है। हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती कि भाई सोच नहीं आती कि भाई अब हमने ये लेना है या वो लेना है। तो ये जो है ना, ये दूसरे दिन मैं सामान लेके आई थी ना, तो बच्चों के साथ जाके ये वो है। तो इस वजह से हमें पहले ही, बल्कि मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जब मैंने लास्ट टाइम सारे पहले तैयारी करके रख दी थी ना, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो मेरा भी आपको यही मशवरा कि आप पहले ही तैयारी करके रख दिया करें ताकि रमज़ान जो है वो अच्छा गुजरे अल्लाह की याद में। और अल्लाह हाफिज़।